ओम शांति। आज की तारीख है 22/1/2023, 22 जनवरी 2023। आज के बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 25/11/1993 में 25 नवंबर 1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञान दाता वरदाता अपने ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है? ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं या ज्ञान स्वरूप बने हैं? समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं या सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः व सदा के योगी बने हैं? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं, सभी ज्ञानी और योगी हैं ना? अब ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ बाबा यहाँ स्पष्ट करते हैं। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ पर समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। तो बाबा बच्चों से कहें, योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त हो, इसमें बच्चे नंबरवार हैं। अब क्यों नंबरवार हैं? जब बाबा कहे जब विधाता भी एक है, जब पढ़ाने वाला भी एक है, हम सब बच्चों को विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? तो बाबा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। जैसे योग करने कराने में तो योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे योग तो सबको बहुत अच्छा करा देते हैं, ऐसे ही प्रयोग करने में योग बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। अब बाबा कहें प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि आपने अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो। अपने संस्कारों को बदलने के लिए आपने क्या क्या किया है, कहाँ तक योग का प्रयोग किया है, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत ही हुई पड़ी हैं। अगर इसकी नींव मजबूत है तो बाबा के अन्य सभी बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि हम कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि जो योग के प्रयोग करने वाली आत्मा है उसको श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। आपके संस्कार सदैव श्रेष्ठ होंगे, वो साधारण में नहीं आ सकते। तो बाबा कहे चेक करो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने। अगर अपने संस्कारों के परिवर्तक नहीं बने, अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो संसार के परिवर्तक कैसे बनेंगे? तो प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। अब दूसरी निशानी बाबा कहें प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बहुत सर्दी हो गई, बहुत ठंडी हो गई, बहुत गर्मी हो गई, तो ये योगी आत्माओं को बाबा कहते हैं अपनी तरफ आकर्षित करती हैं।
कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हों। अब प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है, मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधन और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। प्रकृति कैसे प्रभावित करती है? साधन और सेल्वेशन। बहुत ठंडी हुई तो फिर हीटर लग गया, हीटर के साधन पे बैठे हैं। अगर हीटर नहीं है, बहुत ठंडी है, तो योग भी अच्छे से नहीं लग रहा है। बहुत गर्मी हुई तो एसी चल गया, अगर एसी नहीं है, फ़ैन नहीं है, तो बाबा कहें योग भी नहीं लगेगा। तो प्रकृति साधन के ऊपर डिपेंड हो गए बच्चे। तो बाबा कहते हैं साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है, या साधन और सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। अब साधन साधना को आधार नहीं हो, लेकिन साधनों को स्वतः आधार बनाई जाएगी, इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हो। अब तीसरी निशानी बाबा कहें विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज भी भक्त लोग कितना पूछते गाते रहते हैं कि गले में सांप पड़ा है। तो बाबा कहे कितना पूछते रहते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं जो आपके खुशी में नाचते, आप जो है खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये सांप ऐसे बन जाते हैं, बाबा कहे, जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। अब जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। कैसी स्थिति है उसको भी बाबा कहते हैं स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजयी हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। इस तरह से विकारों पर विजयी हो कि विकार आपके गले के माला बन जाए। तो बाबा कहते गले का सांप बन, जैसे सांप होता है ना, सांप जैसे विकारों को भी, सांप जैसे जहरीले को भी अपने गले में डालने का जो यादगार दिखाया है, तो बाबा कहते हैं ऐसे विजयी बन जाए तो इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हो। आजकल बाबा कहते हैं अनेकता अधर्म तमो प्रधानता हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे समय पर आपके योग की विधि की सर्दी में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। जैसे जैसे चारों तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, ऐसे बाबा कहते हैं आपके योग की विधि की वृद्धि भी होनी चाहिए। जिस विधि से आप योग करते जा रहे हो उसमें और वृद्धि होनी चाहिए, उसमें तेज़ी होना बहुत आवश्यक है। फिर बाबा कहें कि ब्राह्मण जीवन का आधार, बहुत अच्छी बात बाबा यहाँ पे समझा रहे हैं कि हम सब बाबा के बच्चों के ब्राह्मण जीवन का आधार हैं। बाबा की याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमज़ोर है तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा तो कभी ढीला चलेगा, तो धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई परिस्थिति मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसीलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का साथ मिले, कोई सहयोग मिल जाए, चलो आप भी योग करो तो हम भी योग करें, ऐसा नहीं। तो बाबा कहें उसको आधार नहीं बनाना है, इस आधार को अपना शक्तिशाली बनाना है। दोनों साथ साथ हो, याद और सेवा दोनों साथ साथ हो। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, तो माया जीत बनना बहुत सहज हो जाएगा। हर कर्म में कर्म की समाप्ति से पहले
सदा विजयी देगी दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजयी हमारी हुई पड़ी है। जब आपकी याद के साथ जब कोई भी सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं इतना अटल निश्चय अनुभव होगा कि हमारी विजय तो हुई पड़ी है, क्योंकि हम बाबा की याद में उस कर्म को कर रहे हैं। फिर बाबा कहें कि सभी अपने को सदा कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है, आप ही हो ना। पापा पूछते हैं बच्चों से, आप ही हो ना। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, बाबा की चुनी हुई हर एक आत्मा का कितना महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरी तरफ निर्माणता है। जो निर्माण रहता है, निर्माण ना जो सबको मान देता है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको मान देता है, वो ही सर्व द्वारा मान प्राप्त करता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे को भी मान देंगे। और जो अभिमान में रहता है उसका क्या होता है, बाबा क्या, जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे सब दूर भागते हैं। तो महान और निर्माण है या नहीं, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए वो सुख की अनुभूति करे। ऐसे ही कभी कभी दुख भी मिल जाता है। बाबा पूछते हैं ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते, या कभी दुख भी दे देते हो या दुख लेते हो। फिर बाबा कहें चलो देते तो नहीं हो दुख किसी को, लेकिन ले लेते हो, थोड़ा फील हो जाता है तो ले लिया ना। अगर किसी की कोई बात दिल पे लग गई, फील हो गई, तो उसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है। कोई दे, कोई आपको दुख दे, आप उसको ना लो, डिटैच होके देखो, साक्षी भाव से देखो, बाबा का ये आपके ऊपर है। तो लेने में भी होशियारी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा हैं। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो, दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक एक पाँव दुख धाम में है। अब बाबा कहते हैं आप तो सुख सागर के बच्चे हो, सुख स्वरूप दे महादेव सुख स्वरूप देवा सुख देवा आत्माएं हो। तो आपने इस दुख की दुनिया को छोड़ दिया, या अभी भी किनारा कर लिया, या अभी भी एक पाँव आपका दुख धाम में है और एक संगम पर है। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा बुद्धि दुख धाम में लगी रहती हो, पाँव नहीं लेकिन थोड़ी सी उंगली रह गई हो। जब दुख धाम को छोड़ चले तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। जब इस दुख की दुनिया को छोड़कर हम सब आत्माएं कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, सुख धाम में जाने की। तो बाबा कहें ना दुख लेना है ना दुख देना है। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे शिव बाबा हमारा ऑलराउंड पाठधारी है, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्वंदन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पाठधारी। स्लोगन है आज की मुरली से, एक दो की विशेषताओं को, किसी की भी विशेषताओं को ध्यान में रख फेथफुल बनो, उस पर विश्वास रखो, तो आपका संगठन एक मत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आपके संगठन में जितनी भी आत्माएं हैं उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखें, उन पर विश्वास रखो, तो आपका संगठन एक मत हो जाएगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे।
मैं एक महान आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझे कोटों में से चुना है, तो मैं एक महान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए परमात्म याद में स्वयं को स्थित करेंगे। परमात्म प्रीत से बंधी हुई, परमात्म प्रेम से रंगी हुई, मैं परमात्म वंशी आत्मा एक शिव बाबा दूसरा न कोई की स्थिति में स्थित, एक बाबा की याद में, एक की ही लगन में, एक रस अवस्था में स्थित में आत्मा। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, मेरा बाबा ही मेरे इस जीवन का आधार है, मेरा बाबा ही मेरा संसार है।